नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मिलाना जा रहा हूं असली कोरोना वॉरियर टीम से। असली कोरोना वॉरियर टीम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मेरे साथ जो टीम दिख रही है, टोटल 7 बंदों की टीम है। इन्होंने लगातार 10 दिनों तक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के बीच में काम किया है और ये रिकॉर्ड बनाया है कि 10 दिनों के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की ड्यूटी करने के बाद लगभग 15 पेशेंट को ठीक किया है। 15 पेशेंट कोरोना के जो पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव किया है, ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये मेरी टीम है, इसका मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरे को आप जानते होंगे, राकेश प्रजापति। फिर से बता देता हूँ, चूरू से हूँ, सुजानगढ़ तहसील है, गांव है छापर। और हमारी जो टीम है ये अभी बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम हॉस्पिटल में काम कर रही है और हमारी 10 दिन की जो कोरोना ड्यूटी है वो समाप्त हो गई है। इसके बाद आज हमने कोरोना की जो जांच है वो करवा ली है और अभी 7 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। 10 दिन तक परिवार से दूर रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं, ड्यूटी के बाद में भी 7 दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे। तो आज जो टीम है उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कौन कहां से है, इसके अलावा कोरोना में ड्यूटी करते हुए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या प्रशासन का सहयोग मिला और जनता को इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ सबसे पहले इधर दीपक सुतार खड़ा है, ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद में बाकी टीम है वो लगातार इंट्रोडक्शन देगी। आगे के क्वेश्चन उससे स्टार्ट करेंगे। दीपक जी और सभी टीम का स्वागत है, स्टार्ट करो दीपक जी। जी धन्यवाद राकेश जी। मैं दीपक कुमार सुतार प्रतापगढ़ से हूँ और 2016 से पीबीएम में अपनी नर्सिंग सेवा दे रहा हूँ और पिछले 10 दिनों से मैं कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। उसके बाद गंगाराम जी है। धन्यवाद जी। मैं गंगाराम डूंगरगढ़ तहसील के जिगा गांव से हूँ। 10 दिन से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं मरीजों को और जनता को कोई डरने की जरूरत नहीं है, मास्क लगा के रखें। उसके बाद सुरेश जी है। मैं सुरेश कुमार नायल जयपुर से हूँ और 10 दिनों से कोरोना की ड्यूटी दे रहा हूँ। संजय जी। मेरा नाम संजय है, मैं झुंझुनू जिले से हूँ। 10 दिन में कोरोना में ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बार बार हाथ धोएं और मास्क लगा के रखें, उचित दूरी बनाए रखें। रोहिताज। हाँ धन्यवाद राकेश। मैं रोहितास कुमार झुंझुनू जिले से हूँ, नवगढ़ तहसील है, गाँव सोंधड़ी है और मैं 10 दिन से कोरोना में ड्यूटी कर रहा हूँ और मरीजों को यही सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखो और बार बार साबुन से हाथ धो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। तो देखा साथियों, राजस्थान के अलग अलग जिलों से इकट्ठा होकर सभी अपनी जॉब नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में दे रहे हैं और 10 दिनों तक लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के बीच में काम किया है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। और मैंने आपको पहले बताया 15 पेशेंट को इन्होंने नेगेटिव किया है, 15 पेशेंट को ठीक किया है, जो कि 10 दिनों में एक रिकॉर्ड है और ऑल ओवर राजस्थान का एक अच्छा रिकॉर्ड है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं, मेरे 7 टीम है, एक कैंडिडेट सभी अवेलेबल नहीं है, उनको भी आएंगे तो साथ आपके इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो मेरे जो टीम है, मैंने बता दिया कि जांच हमने करवा ली है, उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और आप हमारे लिए दुआ किए कि रिपोर्ट है वो सबकी नेगेटिव आए ताकि सब अपने अपने घर जाके अपने परिवार से मिल सके और कंटिन्यूस जो पीबीएम में ड्यूटी चल रही है वो कर सके। इसके बाद मैं दीपक से पूछना चाहूँगा, दीपक सुतार जो कि अपने प्रतापगढ़ से है, इनसे पूछना चाहूँगा कि 10 दिनों की जो ड्यूटी है आपकी दीपक, उसमें आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोरोना का वर्ल्ड वाइड डर है, तो इस डर को आपने कैसे निकाला? राकेश जी, शुरुआत में जब मरीज आता है तो वो जिस तरह से टीम का वर्क होता है, टीम वर्क करती है, तो मरीज आते हैं तो जो माहौल होता है उसको देख के मरीज काफ़ी डर लगता है मरीज को। तो हम उसको अंदर आने में समझाते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रहो, रिलैक्स रहो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको बस मास्क लगा रखना। कोई भी आपको परेशानी हो कभी तो आपको हम उनको उचित जानकारी देते हैं और समझाते हैं आप टाइम ड्राइव खाना लो, सब कुछ लो, डाइट वगैरह सबको अवेलेबल होगी। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताएं और आपको किसी प्रकार का कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। तो दीपक ने जैसे बताया कि मरीज है उसको एक प्रकार से आते उसका डर निकालना है कि कोरोना की जो डिजीज है ये वर्ल्ड वाइड है, सीवियरिटी इसमें इतनी है नहीं, लेकिन एक भय पैदा कर दिया गया है और डरना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डरना चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भय पैदा कर दिया गया है। तो मरीज जब भी वार्ड में आता है तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव थेरेपी दी जाती है, उसका माइंड सेट है वो मोटिवेट किया जाता है, तो आधी बीमारी उसकी उस हिसाब से ठीक हो जाती है। बाकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो ट्रीटमेंट्स दिया जाता है वो अपने देते हैं। गंगाराम जी अपने साथ हैं और गंगाराम जी के बारे में बता दूं कि जो राजस्थान की नर्स ग्रेड 2 की भर्ती है 2018 की, जो लगभग कंप्लीट होने वाली है,
और जिसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी चल रही है उसमें इनका सिलेक्शन हो गया है। तो गंगाराम जी को पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके साथ संजय जी हैं, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो इनकी ज्वाइनिंग है वो थोड़ी पेंडिंग में है। तो गंगाराम जी, राजस्थान सरकार से क्या अपील करना चाहते हो आप अपनी भर्ती को लेकर? धन्यवाद राकेश जी। मैं राजस्थान सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो नर्सिंग भर्ती 2018 है उसमें 28 अप्रैल को जो सूची जारी की गई थी उसमें अभी तक कोई न नियुक्ति दी है, न कोई संविदा या परमानेंट या कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी गई है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी जो प्रोबेशन काल है वो 29 अप्रैल से माना जाए। गंगाराम जी ने जैसे कहा है, और ये असली कोरोना वॉरियर्स भी है सभी कैंडिडेट्स, क्योंकि पॉजिटिव पेशेंटों की केयर की है, लगातार 10 दिन तक ड्यूटी की है। तो इनकी जो एक उचित मांग है, मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूं कि जो ज्वाइनिंग लिस्ट है वो निकाल दी है, लेकिन ज्वाइनिंग है वो अभी दी नहीं है। ऐसा नियुक्ति एक बार दे दी जाइए। तो इनकी मांग है कि 29 अप्रैल 2020 से इनका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट किया जाए और सभी वेतन भत्ते और सभी जो चीज़ें होती है सरकारी नियमानुसार वो 29 अप्रैल 2020 से मानी जाएगी। राजस्थान सरकार से अपील है। और आप अगर कैंडिडेट जो इस भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको शेयर करो नर्सिंग के, और सरकार तक अपनी मांग पहुंचे और नर्स ग्रेड सेकेंड की जो भर्ती है इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसके अलावा हमारे साथ दीपक है और सुरेश जी है। ये इस भर्ती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इनकी भी एक छोटी सी डिमांड हो सकती है कि ये पद वर्दी के बारे में चाहते हैं। तो सुरेश जी, आप नर्स ग्रेड सेकेंड भर्ती के बारे में क्या सरकार से मांग करना चाहते हो? पिछले 4 साल से संविधान में काम कर रहे हैं। इस वैकेंसी में हमारा नंबर नहीं आया तो हम ये चाहते हैं 2700 पोस्टें बढ़े। जैसे सुरेश जी की मांग है कि भाई जो 4-5 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर है, असली कोरोना वॉरियर है, तो इनकी भी डिमांड ये है कि इस भर्ती में कुछ पोस्टें लगभग 3000 के आसपास बढ़ाई जाए, ताकि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जो वंचित रह गए हैं वो इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाए और उनका भी उज्जवल भविष्य हो जाए और वो अपने तन मन से कोरोना वॉरियर्स बनकर जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दे। इसके अलावा संजय जी है। संजय जी के बारे में बता देता हूं कि इनका भी इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया है और ये पहले 108 में काम करते थे और अभी इनकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन इनकी भी ज्वाइनिंग है वो एक तरह से कहें तो अस्थायी के तौर पर मानी गई है, लेकिन ये पीवीएम में ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई। तो संजय जी, आप कोरोना के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे कि कोरोना से जनता को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए और किन किन की चीज़ों का ध्यान रखना? आओ संजय जी आगे आओ, बताओ, फास्ट जोर से बोलो। कोरोना से जनता को इतना डरना नहीं चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, अपने हाथ बार बार साबुन से धोने चाहिए और मास्क लगा के रखना चाहिए और इस तरीके से ध्यान रखो और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। लास्ट में मैं रोहितास जी से पूछना चाहूँगा, ये एक्सपीरियंस वाले स्टाफ है और अपने साथ परमानेंट ड्यूटी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर पद पे पीवीएम हॉस्पिटल में है, अलग अलग फील्ड से जहाँ के राजस्थान के क्षेत्र से आए हैं, सभी इकट्ठे हुए हैं। रोहितास जी से मैं पूछना चाहूँगी, एक आम जन को कोरोना से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जैसे लॉकडाउन था तो उसमें लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमेशा लॉकडाउन करके नहीं रख सकते, खोलना भी जरूरी है, बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करना जरूरी है। इस जो मारामारी में लोगों को घर से बाहर निकलना जरूरी है, काम करना जरूरी है, तो वो अपना किस तरह से ख्याल रखे, कोरोना से किस तरह से बचाव रखे, इस पे रोहितास जी थोड़ा विस्तार से विचार डालो। राकेश जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा जनता से कि वो कम से कम घर से निकले, जब आवश्यक हो तो ही निकले। सामान लाना है तो एक ही आदमी जाके अपना सामान लाए और मास्क पहन के जाए और घर पे आके सैनिटाइजर से हाथ साफ करे और साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए बार बार में, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, न कि ऐसे भीड़ वाली जगह पे जाना है, भीड़ हो तो दूरी बना के रखनी है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे साथ 7 बंदे हैं, एक बंदे थोड़े से बिजी है, आने वाले हैं। तो बीरबल जी आ गए हैं, बीरबल सिंह जी मीणा जी आ गए। आओ बीरबल सिंह जी आपका हमारे चैनल नर्सिंग ट्रेंड पे स्वागत है और असली कोरोना वॉरियर हमारे बीरबल सिंह जी है। साथियों, बीरबल सिंह जी आगे हैं। सबसे पहले तो ये अपना परिचय देंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और उसके बाद में इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बीरबल सिंह। साथियों, मैं बीरबल सिंह मीणा फ्रॉम सीकर। वर्तमान में जो कोविड महामारी चल रही है, ये देखा जाए तो हमारे देश के लिए
इस टाइम बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो इसमें सबसे बड़ा काम है कि सब सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा के रखें। और मैंने खुद ने मास्क नहीं लगा रखा, इसके लिए सॉरी कि मैं किसी काम में बिजी था। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग सबको बढ़ा के रखनी है। वीरवल जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने 10 दिनों तक कंटिन्यू ड्यूटी की है, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, तथा अपने पीवीएम हॉस्पिटल जो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें आपने काम किया है 10 दिनों तक, कोरोना के बीच में ड्यूटी की है, काफी सालों से भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि बीकानेर में कोरोना का जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छा रिपोर्ट है। इतने ज्यादा मरीज आए नहीं है बनिस्बत ऑल इंडिया के देखते हैं, और जो भी आए हैं उनको रिकवर भी किया है। और मैंने जैसे बताया कि अपनी जो 7 जनों की टीम है जिन्होंने लगातार 10 दिन तक ड्यूटी की है, 15 कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव करके इन्होंने घर भेजा है। ये असली कोरोना वॉरियर है। तो प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है, वीरवल जी बताओ। बताया जाए तो बीकानेर प्रशासन की सबसे अच्छी व्यवस्था है यहाँ, और यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय कुमार गौतम सर, उनकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। देखा जाए तो राजस्थान में नंबर 1 हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बीकानेर का, और सेवा बहुत ही अच्छी चल रही है। प्रशासन का सहयोग अच्छा है, किसी प्रकार की मरीजों को कोई परेशानी नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहा है वो यही बोल रहा है कि हमने अब तक जितने भी सोशल मीडिया में देखा है या मतलब अनुभव किया है, उसमें बीकानेर का हॉस्पिटल सबसे अच्छा है, बेहतर सेवाएं दे रहा है। और जो पेशेंट की रिकवर रेट है वो 99% चल रही है यहाँ की। और धन्यवाद। इसके अलावा मैं हमारे जो साथी है उनमें से कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है कि आपको 7 दिन तक यहाँ पे आइसोलेशन में रखा है, और 10 दिन तक आइसोलेशन में रखा है, और 7 दिन और रखेंगे। तो प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ पे, खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो रहने की व्यवस्था है, उसका अनुभव आपके साथ कैसा रहा? क्या कहना चाहोगे, उसमें कोई सुधार करना है या जो व्यवस्थाएं चल रही है वो अच्छी है? क्या कहना चाहोगे, बताओ भाई। रोहिता जी बताओ। ठीक है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, खाना ठीक आ रहा है, ऐसे कोई खराब भी नहीं है, मीडियम साइज का खाना आ रहा है। और नाश्ता मिल जाता है सुबह, दोपहर, बाद में, शाम को चाय और बिस्किट मिल जाते हैं, कभी कचौरी आ जाती हैं। तो अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। कुल मिलाकर जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको ड्यूटी करने के उपरांत जो आराम करने की स्थिति होती है उसमें जहाँ पे रोका जाता है, वहाँ पे खाने पीने की और रहने की जो व्यवस्था है वो संतुष्टिपूर्ण है। इसके लिए मैं पीवीएम प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, जो अपने प्रिंसिपल सर है, इसके अलावा जो नोडल अधिकारी है कोरोना के, और तमाम जो नर्सिंग ऑफिसर है बीकानेर में जो काम कर रहे हैं। बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, जो मेट्रन मैडम है, और जो सुपरवाइजर मैडम है, सभी, इसमें किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी का अच्छा सहयोग रहा है, सभी डॉक्टर्स का, सभी नर्सिंग स्टाफ का, सभी जो सपोर्टिव स्टाफ है हमारे अंडर में काम किए हैं, जिसमें अटेंडेंट है, स्वीपर है, हमारे साथ में जिन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर ने काम किया, वो सबका सहयोग अच्छा रहा है। इसकी ही बदौलत 10 दिनों तक सफलतापूर्वक ड्यूटी पूरी की है, और मैंने बताया 15 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को नेगेटिव किया है। तो साथियों, आज का ये जो सिलसिला है यहीं पे स्टार्ट करते हैं, और जब भी हम सभी की कोरोना की रिपोर्ट आएगी उसका क्या रिजल्ट रहा इसके बारे में बताएंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे बारे में दुआ करें कि सबकी जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए। थैंक यू साथियों।